महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस पर जश्न ज्यादा चर्चा उस राजनीतिक जंग की हुई जिसने ठाकरे और शिंदे खेमे के बीच कई खाई को और गहरा कर दिया। एक तरफ उद्धव ठाकरे से मन से भावुक नजर आए तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने खुली चुनौती देते हुए खुद को बाला साहेब ठाकरे की असली राजनीतिक विरासत का वारिस बताया। सवाल यह है, क्या शिवसेना में एक और बड़ी टूट होने वाली है और क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है? आइए समझते हैं पूरी कहानी को। मुंबई में शिवसेना यूबीटी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे का अंदाज बेहद भावुक था। पार्टी के 9 सांसदों में से सिर्फ 3 सांसद कार्यक्रम में मौजूद थे, जबकि 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जाने की अटकलें तेज हैं। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामने ऐसा बयान दिया जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा, अगर पार्टी छोड़ने वाले सांसदों द्वारा उन पर लगाए जा रहे आरोप सही हैं तो शिवसेना यूबीटी प्रमुख का पद छोड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पिछले 12-13 वर्षों में वह एक नेता के रूप में सभी की बातें सुनते आए हैं, लेकिन अगर कार्यकर्ताओं को लगता है कि वह पार्टी को सही दिशा नहीं दे पा रहे तो वह तुरंत पद छोड़ सकते हैं। ठाकरे ने उन आरोपों का भी जवाब दिया जिनमें कहा जा रहा है कि वह सांसदों और नेताओं को समय नहीं देते। उन्होंने मन से सवाल पूछा, क्या कार्यकर्ताओं को भी ऐसा लगता है? उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो कोई भी आगे आकर पार्टी की जिम्मेदारी संभाल सकता है, लेकिन वह पार्टी को उन लोगों के हाथों में नहीं सौंपेंगे जिन्होंने उन्हें चोर बताया है। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने भाजपा और एकनाथ शिंदे खेमे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने 30 साल तक भाजपा के साथ गठबंधन में रहने के बावजूद कभी अपनी पहचान नहीं खोई। उन्होंने उन दावों को भी खारिज किया कि शिवसेना यूबीटी कांग्रेस विलय करने जा रही है। उद्धव ठाकरे ने देश की राजनीति को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोगों को भरोसा कम होता जा रहा है और राजनीति जिस दिशा में बढ़ रही है वह अराजकता की तरफ ले जा सकती है। भाजपा के वन नेशन वन इलेक्शन के नारे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि देश को वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ ढकेला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के गोरेगांव स्थित नेस्को ग्राउंड में आयोजित शिवसेना स्थापना दिवस समारोह में एकनाथ शिंदे पूरी तरह आक्रामक नजर आए। उन्होंने बिना नाम लिए ऑपरेशन टाइगर का संकेत देते हुए कहा कि अभी तक जो दिखा है वह सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। शिंदे ने दावा किया कि बाला साहब ठाकरे की असली विरासत किसी परिवार की निजी संपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि असली वारिस उनके शिव सैनिक हैं, क्योंकि उत्तराधिकार खून के रिश्तों से नहीं बल्कि विचारधारा से तय होता है। उनके इस बयान का सीधा तौर पर उद्धव ठाकरे पर हमला माना जा रहा है। अपने भाषण में एकनाथ शिंदे ने 2022 की बगावत का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि विरोधियों ने भविष्यवाणी की थी कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन आज उनकी शिवसेना पहले से ज़्यादा मजबूत और महाराष्ट्र विधानसभा में उसकी ताकत और बड़ी है। दरअसल शिवसेना में यह संघर्ष कोई नया नहीं है। साल 2022 में एकनाथ शिंदे ने बड़ी बगावत करते हुए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार गिरा दी थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने भी शिंदे गुट को असली शिवसेना की मान्यता दी और पार्टी का पारंपरिक चुनाव चिन्ह तीर धनुष भी उसी को मिल गया। उद्धव ठाकरे की पार्टी को नया नाम और मशाल चुनाव चिन्ह मिला। इसके बाद से लगातार उद्धव ठाकरे की पार्टी को झटके लगते रहे हैं। फरवरी 2026 में बीएमसी चुनाव में हार में पार्टी को और कमजोर किया और अब 6 सांसदों बगावत के संकेत ने संकट को और गहरा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या शिवसेना यूबीटी से सांसदों का पलायन रुक पाएगा? क्या उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को फिर से मजबूत कर पाएंगे या फिर एकनाथ शिंदे का ऑपरेशन टाइगर महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ा उलटफेर कर देगा? फिलहाल शिवसेना की इस लड़ाई में एक बार फिर वही पुराना सवाल खड़ा कर दिया है, आखिर बाला साहेब की विरासत का असली वारिस कौन है, उद्धव ठाकरे या फिर एकनाथ शिंदे? इसका जवाब आने वाले दिनों की राजनीति तय करेगा। आपकी क्या राय इस पूरी खबर पर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देख रहे हैं कि संपन्न भारत में आपके साथ कृष्णा तिवारी। धन्यवाद। जय हिंद।